हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं रात्रि के 2:19। मैं आया हूँ वापस अपनी ड्यूटी से, और हालांकि ड्यूटी के दौरान ये पता चल गया कि सिकंदराबाद रेलवे की तरफ से जो है उसका पैनल जारी कर दिया गया है। हाँ, ये पैनल है, ये रिजल्ट नहीं है। पैनल क्या होता है कि पहले डीवी होता है, मतलब पहले आपका रिजल्ट हो गया, जैसे कि सीबीटी हुआ, उसके बाद आपका फिजिकल मेडिकल हुआ। फिजिकल मेडिकल के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होता है, पहले मैंने मेडिकल बोल दिया, फिजिकल होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जब आपका प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है तो आपको पोस्ट अलाउड किया जाता है। वही पोस्ट कौन सा कैटेगरी में, मतलब कौन सा पोस्ट आपको दिया गया, उन्हीं को कहते हैं पैनल। पैनल में नाम आने का मतलब है कि आपका सुनिश्चित हो गया सब कुछ। अगर आप किसी भी स्टेज पे लगभग गलत नहीं होंगे तो आपका अब यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स। फाइनल रिजल्ट कहने का मतलब ये जो दिया है ना, मतलब एकदम पैनल दे दिया। पैनल में मतलब कि किसको कौन सा पोस्ट दिया है उसका वर्गीकरण कर दिया गया। इसमें कह रहा है कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। सो देखिए, यहाँ पे यही कह रहा है कि 17 अगस्त 2022 से लेकर के 11 सितंबर 2022 तक जो सिकंदराबाद के द्वारा एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया था यानी सीबीटी का, और उसके बाद 12 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी 2023 तक जिसका कि फिजिकल लिया गया, जो कि नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट थे, उन सभी का जो फर्स्ट से लेकर के तीसरा फेज तक में जो डीवी और मेडिकल कंप्लीट हुआ, उसका प्रोविजनली पैनल जारी कर दिया। यहाँ पे जो पैनल है ये 837 कैंडिडेट का, 837 कैंडिडेट का यहाँ पे पैनल में नाम आ गया। तो सबसे पहले जो है इस पैनल में जो भी भाई शामिल हो पाए हैं तो उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हो पाया है पैनल, अगर नहीं आ रहा है पैनल में नाम, तो आप इंतजार करेंगे। अगर डीवी और मेडिकल हो गया तो आपका पैनल भी आएगा, थोड़ा लेट हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर ब्यौरा देखना चाहेंगे कि 6 कैंडिडेट जो है ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, और उसके बाद जो है ये टोटल जो है 25 सीसीए वाले जो हैं 25 कैंडिडेट हैं कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वाले, और 806 कैंडिडेट जो है ये नॉन पीडब्ल्यूबीडी कह सकते हैं, नॉर्मल कैंडिडेट हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1, ये जो कह रहा है कि लेवल 1 में 7 CPC तक जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में ये पूरा डिटेल दिया है। हालांकि ये हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि ये वाला जो है, ये जो है इसका रिजल्ट जारी कर दिया, यानी पैनल जारी कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का जो दिया गया डिटेल भी दिया गया। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट कितने हैं, तो हमने बताया 6 कैंडिडेट हैं, जिसका कि यहाँ देखेंगे आप, ये वाला हो गया पोस्ट का नाम, असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया। ठीक है, कैटेगरी नंबर 1। देखिए वर्कशॉप दो तरह का था, एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप भी था, मैकेनिकल वर्कशॉप भी था। एक नंबर में कौन सा वो देखना है कि टोटल एक कैंडिडेट यहाँ पे इसका रोल नंबर दिया गया, ये असिस्टेंट वर्कशॉप है। फिर असिस्टेंट डिपो या स्टोर है यहाँ पे एक कैंडिडेट को। फिर असिस्टेंट लोको शेड जो कि डीजल में आता है, तो ये इसका रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे देख लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे जो नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं या सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, इसका टोटल 830 ओनली, क्या है 830 कैंडिडेट। चूँकि 6 कैंडिडेट तो आपको बताया था पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, और दोनों को जोड़ दिया गया तो 830 कैंडिडेट, सॉरी 31 हो जाएगा। 836 कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल किया गया, जिसमें कि असिस्टेंट वर्कशॉप में बहुत अच्छा खासा सीट आपको देखने को मिलेगा। देखिए इतने कैंडिडेट का जो चयन हुआ है असिस्टेंट वर्कशॉप में हुआ, यानी कि इस बीच में जितना भी रोल नंबर है ये सभी असिस्टेंट वर्कशॉप वाले भाई साहब हैं। उसके बाद देखेंगे असिस्टेंट ब्रिज वाले, यहाँ पे देखेंगे कि कितना है 21, यानी कि 21 कैंडिडेट यहाँ पे शामिल किया गया। फिर असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन, ये कैरीज एंड वैगन में जो है टोटल 47 मतलब 47 कैंडिडेट को यहाँ पे टोटल 47 कैंडिडेट को शामिल किया है। उसके बाद देखेंगे आप असिस्टेंट लोको शेड डीजल में, यहाँ पे जो टोटल कितना है, टोटल 35 कैंडिडेट को शामिल किया गया। ये वाला जो है असिस्टेंट लोको शेड का है। और फिर यहाँ देखें असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो आता है वो है इसमें 11, मतलब केवल यहाँ पे 11 कैंडिडेट को शामिल किया गया। और ये पॉइंट्समैन में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे कैंडिडेट का चयन पॉइंट्समैन में हो पाया है। पॉइंट्समैन की बात करें तो टोटल मिला करके
बहुत ज़्यादा 236 है। कितना है 236, 236 कैंडिडेट का चयन हुआ है अपॉइंट्समेंट में। और उसके बाद यहाँ देखेंगे कि असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम में जो है टोटल 46 कैंडिडेट को शामिल किया गया। असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड एसी जो होता है, टीएल एंड एसी होता है, मतलब कि ट्रेन लाइटिंग एंड एसी होता है, ठीक है। इसमें 19 कैंडिडेट को शामिल किया गया। असिस्टेंट टेली टीएल एंड एसी वर्कशॉप, इसमें टोटल 2 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। फिर असिस्टेंट टीआरडी कहिए, ओएचई डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप, इसमें 28 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। फिर असिस्टेंट वर्क्स में 1 कैंडिडेट को शामिल किया गया और हॉस्पिटल असिस्टेंट के भी यहाँ 3 पोस्ट थे। उसके बाद ट्रैक मेंटेनर सबसे अधिक जो होता है अभी इसी का रहता है हमेशा। ट्रैक मेंटेनर 4 में जो है इतना बहुत सारे कैंडिडेट इसमें शामिल किया गया, लेकिन यहाँ देखिए इसमें ट्रैक मशीन का नहीं दिया एक बार भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप टोटल कितना है, यहाँ पे देखेंगे आप तो 337 है, 337 टोटल 337 कैंडिडेट को जो शामिल किया गया है वो किया गया किसमें, ट्रैक मेंटेनर को। उसके बाद यहाँ पे कुछ हिदायतें दी गई है। तो क्या कह रहा है कि टोटल जो है कि द पैनल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रैंक इन सीबीटी, अवेलेबल वैकेंसीज या पोस्ट एंड फिटनेस इन मेडिकल कैटेगरी। ये वाला यही कह रहा है कि ये जो पैनल रिलीज़ किया गया है वो जो टोटली जो है ये ओवरऑल रैंक के हिसाब से ये पैनल दिया गया है। अगर किसी का रैंक नीचे है तो भी हो सकता है उसका पैनल नहीं आया हो, लेकिन आ जाएगा। मतलब जिसका डीवी मेडिकल कंप्लीट हो गया तो उसका मतलब हुआ कि आपका मतलब समझिए कि फिक्स है सब कुछ। लेकिन अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कहीं किसी भी स्टेज पे गलत पाया जाता है तो फिर उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। दूसरा कह रहा है कि वाइल ड्यू केयर्स हैज़ बीन टेकन इन, ये कह रहा है कि ये जो है हालांकि ये रिजल्ट तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, लेकिन रेलवे बोर्ड के पास ये अधिकार है कि किसी भी स्टेज पे अगर कहीं कुछ गलती पाया जाता है कैंडिडेट के रिजल्ट में या फिर कैंडिडेट के दिए गए डाटा में, तो उसके लिए कैंडिडेट खुद ही जिम्मेवार होंगे और उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ हिदायत दिया है। फिर है कि द डिसीजन ऑफ RRC/CR इन द मैटर शैल बी फाइनल, मतलब क्या रहा है कि इस संदर्भ में किसी भी प्रकार कोई विवाद होता है तो सिकंदराबाद बोर्ड का जो मैटर है, मतलब इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर मैटर होता है तो वो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा ये वाला जो है ये इनका अधिकार सबसे पहले है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है। तो और चौथा पॉइंट ये कहता है कि ये जो है टोटली प्रोविजनली पैनल जारी किया गया है। ये टोटल घुमा फिरा करके वही कहता है कि अगर आप किसी भी स्टेज पे गलत पाए जाते हैं तो आपको किसी भी समय टर्मिनेट कर सकता है। ओवरऑल यही दिया गया है और बाकी जो कैंडिडेट्स इसमें शामिल हो पाए हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।